Exercise 1.5 क्वेश्चन और फर्स्ट है लेट u इक्वल टू 1,2,3 ये सो ऑन गया है 9 तक, a इक्वल टू दिया है 1 से लेकर 4 तक और b इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8 और c इक्वल टू दिया है 3, 4, 5, 6। तब हमें फाइंड करना है a का डायस, मतलब a कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें 1, 2, 3, 4 घटा देंगे तो ये 5 से लेके 9 तक बचेगा। तो a डैश का जो आंसर आएगा 5 से लेके 9 तक होगा ये। और b डैश कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो b का एलिमेंट देखो ये है 2, 4, 6, 8 को इसमें से घटाएंगे तो क्या जो मिलेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तब सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे और ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी निकाले, ये मिला, ठीक है। ए यूनियन सी मतलब ए और सी जो दोनों में कॉमन मिले वो ना मिले वो भी, दोनों मिले वो भी ना मिले वो भी। तो 1 से लेके 4 तक, फिर 5, 6 लिखे, ये मिला। अब इसका डैश निकालना है तो ए यूनियन सी का डैश, ए देयरफॉर ए यूनियन सी का डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से लेके 6 तक। तो 7, 8, 9 बचा तो हम 7, 8, 9 को लिख लिए। उसी प्रकार ये भी बनेगा, ए यूनियन बी निकालेंगे, देखो ए यूनियन बी निकाले तो ये मिला और ए यूनियन, एक मिनट, ए यूनियन बी, यहाँ पर ए यूनियन सी का फिर से डैश, यही चीज को हम यहाँ 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो हम देखो ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी, ए 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, फिर 6, 8, 1 से लेके 4 तक, फिर 6, 8, ये वाला ये नहीं है, ठीक है, ये यही वाला को दोबारा लिखा गया है। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, ए यूनियन बी का डैश, तो ये निकलेगा हमारा 1 से लेके 4 तक और 6, 8 को इसमें घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 7, 8, 9 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, कोमा में 7, 8, 9, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। 5 से लेके 5, 7, 8, 9 ये वाला किसको लिखे, 1 मिनट, 5 इसमें है का, ए यूनियन बी, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, 5 तो नहीं है, 5 नहीं होगा, 5 हमारा नहीं होगा। 1 से लेके 4 तक घटा इसमें, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। उसके बाद ये 6, 8 घटेगा, ए यूनियन बी, हाँ 6 और 8 घटेगा, ये 6 और 8, तो 6, 8 घटा, ये 4 से घटा 6 और 8, तो 5, 7, 8, 9 5 होगा दोस्त, 5, 7, 8, 9 ये होगा इसका आंसर, ए यूनियन बी का डैश। अब देखो अब क्या है, फिर ए डैश का डैश, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए के इक्वल, तो डायरेक्ट इसका आंसर ए होगा। कैसे, यदि ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए का वैल्यू 4 तक है तो ये मिला, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालेंगे तो ये मिलेगा, फिर बी माइनस सी निकालेंगे तो बी माइनस सी, बी माइनस सी निकालेंगे तो ये मिला, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 और 8 को इसमें से हटा देंगे, 2 और 8 को, बाकी जो जो बचेगा वो सबको हम लिख लेंगे, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो a इक्वल टू है ए बी सी, ठीक है, ये वाला ए बी सी और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए बी सी को घटा देंगे तो डी ई एफ जी एच बचेगा, डी ई एफ जी एच ये बचा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का एलिमेंट इसमें से गायब कर देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट, सी का वैल्यू जो है, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिख लेंगे। डी कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ जी एच ए को फिर एफ जी एच को घटा देंगे तो जो जो बचेगा बी सी ई, उसके बाद ये डी, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हुआ इसका आंसर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें नेचुरल नंबर का 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक का, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट में है हमारा x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर,
ठीक है, तो ये इवन था तो इसका ओड नेचुरल नंबर होगा। अब देखो यहाँ पर दिया है ओड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नेचुरल नंबर। अब देखो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल्स दिया है, तो ये क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड x इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स नहीं होगा लेकिन ये नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कॉम्पोसाइट नंबर एंड x इक्वल टू 1, 1 को भी लेंगे, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 ऐसे जाएगा, तो हम इसका कॉम्पोसाइट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको कहते हैं कॉम्पोसाइट नंबर, तो एक को भी लेना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है, तो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू 1 भी होगा। x as that x is a natural number divisible by 3 and 5, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 और 5 का मल्टीपल दिया है इसमें, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x as that x is a natural number is not divisible by 3 और 5, ठीक है, ये नेचुरल नंबर ही होगा मगर ये 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, हम कहाँ तक पढ़े, यहाँ तक 3 और 5। x है that x is a natural number divisible by 3 and 5, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा x है that x is a natural number that is not divisible by 3 और 5। अब देखो ये है x है that x is a perfect square, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x है that x is a not perfect square, क्लियर है। अब देखो x है that x is या इस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 के बाद 4 के बाद 9 ऐसे दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, तो ये यहाँ बीच में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये निकलेगा इसका आंसर, और इसका आंसर ये निकलेगा x दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारा x दैट x इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा x दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो ये प्लस का 5 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 होगा, ठीक है, तो 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 3, तो 3 के इसमें इसका वैल्यू दिया है 3, तो x एज दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा एंड x का वैल्यू केवल 3 नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका ये इसका वैल्यू 3 है, तो हमें नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर होगा लेकिन 3 नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। अब देखो 9 में x सच दैट x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया है, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का होगा, तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और 4 को ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो काटेगा 2 टाइम्स में, तो केवल इसका वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 केवल नहीं होगा, बाकी बाद जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे सब के सब होंगे। x दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब 7 हो सकता है और 7 से बड़ा है, तो हमें नेचुरल नंबर लेंगे तो x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और x का वैल्यू 7 भी इंक्लूड है और 7 से बड़ा, तो x लेस देन 7 लेंगे, मतलब x का वैल्यू 7 से छोटा होगा, ठीक है, तो x लेके कहाँ तक होगा, 6 तक होगा, तो ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर इधर देखो x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर क्या होगा, x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ये x ये ग्रेटर देन है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 1 इधर आके माइनस का होगा तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 को सॉल्व करेंगे, अब प्रश्न संख्या 4 है, इफ u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है और a इक्वल टू दिया है 2, 4, 6, 8 एंड b इक्वल टू दिया है 2, 3, 5, 7, वेरीफाई दैट, तब हमें वेरीफाई करना है a यूनियन b का डैश ये इक्वल होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, a यूनियन b का डैश इक्वल टू होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और सेकंड में हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है a डैश यूनियन में b डैश, ठीक है। अब देखो a यूनियन b का डैश इक्वल टू होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ यदि आपको पूछ दे तो यही होता है a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b का डैश इक्वल टू होता है a डैश यूनियन में b डैश,
तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट में देखो, ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है, इसको लिखे, बी का एलिमेंट इसको लिखे और ए का एलिमेंट इसको लिखे, बी का एलिमेंट ये लिखे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कहने का तात्पर्य है जो सेट ए और सेट बी में जो दोनों में कॉमन मिले और ना मिले वो भी। तो ये वाला पूरा लिखे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, उसके बाद ये वाला को 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो ये निकला ए यूनियन बी। अब इसका डैश निकालेंगे, तो ये वाला टर्म हम ये यहाँ पर जो है वो सब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से। तो क्या बचा, एक बचेगा और 9 बचेगा, बाकी बात जितने भी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 और 1 9 मिला। अब देखो, अब निकालेंगे ए डैश। ए का वैल्यू ये है, ठीक है, तो इसका डैश निकालेंगे। 2 4 6 8 इससे घटा देंगे, 2 4 6 8 घटा देंगे, तो जो बचेगा उसको लिख लिए, 1 3 5 7 9 बचा। अब बी डैश निकालेंगे। बी डैश कहने का तात्पर्य है कि ये वाला टर्म हम इसमें घटा देंगे, तो हमें क्या मिला, 1 4 6 8 9। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इसमें जो इंटरसेक्शन कहने का तात्पर्य जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो 1 1 9 9, बाकी बात कोई एलिमेंट जो है कॉमन नहीं निकलेगा, केवल 1 और 9 कॉमन निकलेगा। तो इसका भी वैल्यू आया 1 9। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो सिंस ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो सेकंड है हमारा यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, ये यूनिवर्सल सेट है, ए का एलिमेंट ये है, बी का एलिमेंट ये है। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो केवल यहाँ पर एंड ये बी निकला है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। एक मिनट, इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट, इसको लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। ए का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 4 6 8, देखो 2 4 6 8 ए का वैल्यू, ठीक है। और बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन निकला 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से केवल 2 गायब होगा और बाकी बात सब रहेगा, ये निकल गया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए डैश यूनियन में बी डैश। अब निकालेंगे ए डैश और बी डैश। तो ए डैश और बी डैश हम नहीं निकाले हैं, तो हम निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे ए डैश और बी डैश, ठीक है। ए डैश पहले निकाल लिए हैं इधर फर्स्ट में ही, देखो यहाँ पर ए ए का एलिमेंट ये है, तो ए डैश निकाले ये, क्लियर है, और बी डैश निकाले ये, ठीक है। यहाँ पर जरूरत लग रहा है इसका ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश ये दोनों में इसका क्या करना है, तो इसका हमें निकालना है यूनियन, मतलब जो दोनों में कॉमन मिले वो भी, ना मिले वो भी। तो ये देखो एक के लिखे 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, उसके बाद इधर वाला जो दोनों में कॉमन मिले ना मिले वो भी। तो जिसको लिख लिए हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक हम पहले लिखे हैं, तो 4 को लिख लिए, उसके बाद 6 यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, उसके बाद 8 8 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ पर लिख लिए। तो ये मिल गया हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन में बी डैश। अब प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करेंगे, ठीक है। हम किए है, बस समझाने का काम करेंगे, सिंपल है, ये कोई लॉन्ग कट नहीं है, ठीक है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच अदर द फॉलोइंग, इसका यहाँ पर हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, और सेकंड में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और थर्ड में है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, फोर्थ में है ए डैश यूनियन में बी डैश। तो ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका बनाएंगे तो सेम इसी का बन जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन में बी डैश। इसका बनाएंगे तो सेम हमें इसका भी यही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये वाला, इसको यू से रिप्रेजेंट किया, और ए का एलिमेंट ये है और बी का एलिमेंट ये है। यदि हम ए यूनियन बी निकाले, तो ये दोनों में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी, ये दोनों निकलेगा। और इसका डैश निकालेंगे तो इसका उल्टा वाला, उल्टा मतलब ये वाला पूरा छायांकित हो जाएगा, ये हो गया, और इसी का इसका भी यही बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए है, ये बी है, तो इसका इंटरसेक्शन ये निकलेगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसको छोड़ के जितने भी होंगे वो सभी को छायांकित कर लीजिए, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 को।
लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन इन if A is the set of all triangles what with at least one angle different from 60 what is A? तो A जो होगा A is a set of equilateral triangles हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और 7 में है fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ए का डैश करेंगे, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं या फिर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम सेट ए लेंगे 1,2 लिए, ये 1 2 है, 1 कोमा में 2 है, और हम यूनिवर्सल सेट हम लेंगे 1 2 3 का, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। और हम यदि हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखो 1 2 घटा घटा देंगे इसमें से, तो केवल हमें 3 मिला, ठीक है, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर 3 मिला। अब इसका यूनियन निकालेंगे, ए डैश का यूनियन और ए का यूनियन। तो देखो यूनियन का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले ना मिले वो भी, तो 1 2 3 निकलेगा। तो 1 2 3 ये किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो यहाँ पर लिखे यू। तो इसी प्रकार से आप इसको भी बना लीजिएगा, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो फाइव का डैश इंटरसेक्शन ए, तो ये होगा 5 का डैश करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। यू का इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो ए मिलेगा। थर्ड में है ए इंटरसेक्शन ए का डैश, तो ये 5 मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का डैश ये 5 के इक्वल होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये मतलब 5 का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ये होगा इसका आंसर।